नमस्कार दोस्तों। इस घटना की शुरुआत होती है कि मैनपुरी से। मैनपुरी में मेरे दोस्त एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लगभग 500-600 आदमी थे और 500-600 गांव के बीच में एक घर था। उस घर में एक विकास नाम का लड़का अपने बहन के साथ रहा करता है। बहन का नाम दिव्या था। दिव्या देखने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन जो विकास था बेचारा मेहनत मजदूरी कर कर अपने बहन का पालन पोषण किया करता है और अपना भी खर्चा निकाला करता है। बेचारा दिन भर ठेला चलाता है, कभी कबाड़ चुनता है, कभी कुछ करता है, दिन भर कुछ ना कुछ किया करता है। और कभी कभी उसकी बहन भी अपने भाई का हेल्प कराने के लिए मेरे दोस्तों जाया करती है और कबाड़ कचरा में से निकाला करती है और उस कबाड़ को ले जाकर दुकान पर बेचकर 200-400 रुपया जो मिलता है वो अपना खाते पीते हैं और मौज किया करते हैं। क्योंकि विकास के ना ही मम्मी थे और ना ही पापा थे, और जितने भी उसके रिश्तेदार थे और चाचा चाची थे, सब लोग ने विकास को त्याग चुका था और विकास का एक छोटा सा ही घर था और उसी घर में बेचारे रहा करते हैं और रहकर अपना जीवन गुजारा करते हैं। विकास सुबह निकलता है और शाम को बेचकर कबाड़ भी जो भी इधर उधर से सामान इकट्ठा करता है बेचता करता है। जो उसकी बहन थी दिव्या, उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मेरे दोस्त लगभग 25-26 साल हो गई थी। अब विकास की उम्र मेरे दोस्त लगभग 22-23 साल थी। विकास से बड़ी थी उसकी बहन और जो दिव्या थी उससे छोटा भाई था विकास। जब मम्मी पापा का सहारा नहीं था तो बेचारे बेघर हो गए थे। वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन विकास हिम्मत नहीं हारता है, अपनी बहन के लिए सब कुछ किया करता है। अपना घर जितना भी हो सके उतना सब कुछ किया करता है। एक दिन विकास कचरा चुन रहा था, कचड़े में से कुछ सामान निकाल रहा था, तो विकास के ऊपर मेरे दोस्त एक अच्छे खासे इंसान की नजर पड़ती है। एक अमीर आदमी की नजर पड़ती है। वो आदमी का नाम मेरे दोस्त शिवांश था। शिवांश वहां जाता है उस विकास के पास और विकास से बोलता है कि बेटा तुम इस कचड़े में से क्या निकाले हो, कुछ हमको भी आइडिया दो। शिवांश बेचारा मास्टरमाइंड दिमाग वाला था, किसी चीज का तुरंत प्रैक्टिस कर देता था, एक साइंटिस्ट के तौर पर था। लेकिन विकास बोलता है कि साहब आप क्या करेंगे इस कचड़े में से कुछ उल्टा सीधा सामान लेकर, ये आपके काम के लिए नहीं है। मैं इसमें से कचरा निकालता हूँ, कचड़े में से कुछ सामान निकालकर इसको बेचता हूँ, 2-4 पैसा मिलता है। शिवांश बोलता है कि बेटा अगर तुम हमको बताओगे तो मैं तुमको इसके बदले बहुत सारा पैसा दूंगा, मनचाहा पैसा दूंगा, लेकिन तुम ये बताओ कि इसमें से क्या क्या निकाल रहे हो। बेचारा विकास पैसे की लालच में आ जाता है और आ जाने के बाद बताता है कि देखिए साहब, लोग अपने अपने घरों से जितना भी इधर कचरा मतलब ले आकर कूड़ेदान में डालते हैं और मैं क्या करता है एक एक पॉलिथीन निकाल कर उस पॉलिथीन में से कोई कीमती वस्तु कोई कीमती चीज मिलता है उसको निकाल लेता हूँ और निकालने के बाद उसको मार्केट ले जाता हूँ और अच्छा खासा 2-4 पैसा कमा लेता हूँ। मेरा यही काम रहता है साहब। शिवांश बहुत सोच में पड़ जाता है, पूरा रिसर्च करना चालू कर देता है कि मतलब पूरे इलाके में इतना कचरा का ढेर है, अगर उसमें जाकर कुछ जांच पड़ताल करेंगे तो अच्छा अच्छा कीमती चीज मिल सकता है। शिवांश क्या करता है, विकास को कुछ पैसे देता है, कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ पैसे देता है, लगभग 10-15 हजार के आसपास। और बेचारा विकास वो पैसा लेता है और बेहद खुश हो जाता है। खुश होने के बाद कचरा जितना भी निकाला था उस कचड़े को मार्केट ले जाता है और मार्केट ले जाने के बाद दुकान पर बेच देता है और बेचने के बाद घर आता है और घर आने के बाद पूरा पैसा अपने बहन दिव्या के हाथ में देता है। और दिव्या देखती है तो बेचारी सोच में पड़ जाती है और अपने भाई से बोलती है कि सच सच बता दो कि तुम पैसा कहाँ से चुरा के लेकर आए हो। बेचारा विकास के खुशी का ठिकाना नहीं था, बहुत हंस रहा था, इतना हंस रहा था बेचारा कि उसके आंख में से पानी निकल रहा था, एक असली खुशी निकल रही थी उसके अंदर से। बोलता है कि बहन मैं पैसा नहीं चुरा के लेकर आया हूँ और ना ही मैं किसी से मांग के लेकर आया, ना ही किसी से मैं छीन कर लेकर आया। मैं उस बगल वाले गांव में कचरा जब चुन रहा था, कचरे में से मतलब कीमती वस्तु निकाला था, तो वहां एक बड़ी सी गाड़ी से एक आदमी आया। आदमी देखने में बहुत पैसे वाला था और मेरे पास आया और पूछने लगा कि बेटा तुम इस कचरे में से क्या निकाल रहे हो। तो मैं बताने से मना कर दिया, लेकिन वो फिर आदमी बोलता है कि बेटा अगर तुम बताओगे तो मैं इसके बदले तुमको बहुत अच्छा खासा पैसा दूंगा
और मैं पैसे के बदले उस आदमी को बताया कि आजू बाजू के जितने भी घर है, लोग अपने घर का कचरा लाकर यहाँ कूड़ादान में फेंक देते हैं, तो मैं इसी में से कीमती वस्तु निकाल लेता हूँ और निकाल कर मार्केट में बेचता हूँ और अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। आदमी उतना सुनता है और मेरे को पैसा देता है और उसके बाद गाड़ी में बैठ कर चला जाता है। बेचारी उसकी बहन भी बहुत बेहद खुश हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बहन को डाउट रहता है। दिव्या को बेहद डाउट रहता है कि मेरा भाई जरूर कुछ उल्टी सीधी बातें हमको बनाकर सुना रहा है, कहानियां बनाकर सुना रहा है, लेकिन सच का पता लगाना पड़ेगा। अब क्या करती है दिव्या मेरे दोस्त, अपने भाई के साथ रोजाना जाती है कचरा में से कीमती वस्तु निकालने के लिए, लेकिन वो आदमी नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं वो आदमी अपने रिसर्च में लग गया था, वो भी कचरा में से कुछ कीमती वस्तु निकाल रहा था अपने टीमों के साथ। क्योंकि जो हिमांश था, दिव्यांश था मेरे दोस्त, वो पूरा रिसर्च के तौर पर था और एक रिसर्च करने वाला आदमी था। हर एक किसी चीज का वो रिसर्च करना चालू कर देता था दिव्यांश। और ये जो दिव्या और विकास थे, उस आदमी को बार बार खोजा करते, लेकिन वो आदमी नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं मेरे दोस्त दिव्या के मन में डाउट होने लगता है और डाउट होते होते अपने भाई से बार बार बोला करती है कि भाई तुम सच सच बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत हरकत करूंगी, बहुत बुरा करूंगी। बेचारा बोलता है कि मैं सच बोला हूँ। लेकिन 10-12 दिन खोजने के बाद मेरे दोस्त अपने गांव से कुछ दूर गांव गए थे कचड़े में से कीमती वस्तु चुनने के लिए। जब वहां जाके देखता है विकास, तो वो आदमी दिख जाता है। जब उस आदमी को देखता है तो उसका एक अलग ही नजारा, एक अलग ही पायदान था। वो आदमी अपने घर के पास इतना कचरा का ढेर लगाया था, इतना लगाया था, और उसमें से एक एक कचरा को आराम से उसको उसमें से कीमती चीज निकाल रहा था। विकास बोलता है कि बहन वही आदमी था और उसी आदमी को मैं सब कुछ बताया था। बेचारी दिव्या उसके पास जाती है और पूछा करते हैं कि आप एकदम, एक ही सवाल है, सच सच बताइए, क्या आप मेरे भाई को किसी दिन पैसा दिए थे कुछ बताने के लिए? तो दिव्यांश बोलता है कि हाँ, एक दिन मैं इससे मिला था और कचड़े से एक कीमती चीज निकाला था और मैं पूछा तो ये मना किया, और जब मैं बोला कि पैसा दूंगा तो बताया, जब बताया मैं इसको पैसा दिया, फिर चलाया। उस दिन से अपने भाई पर अटूट विश्वास करना चालू कर देती है। कहीं ना कहीं दिव्या को ये लगता है कि मेरा भाई मेरे साथ कभी धोखा नहीं दे सकता है और ना ही मेरे साथ कभी गलत कर सकता है। बहुत विश्वास करती है। अब उसका भाई कुछ गलत भी काम करके लेके आता है और बताता है तो उसकी बहन मान जाती है कि हाँ, मेरा भाई सच है, किया होगा, उसको मिला होगा। अब इस आड़ में क्या करता है विकास, इधर उधर झोल झपाटा करते करते पैसा धीरे धीरे कमाते कमाते मेरे दोस्त छोटा घर से बड़ा घर बना देता है। बड़ा घर जब बना देता है तो गांव वाले विकास के पीछे पड़ जाते हैं, विकास का टांग खींचना चालू कर देते हैं कि आखिर विकास कर क्या रहा है कि जो इतना पैसा कमा रहा है, और कुछ ही महीने में अपना एक बहुत बड़ा सा घर बना दिया। गांव के लोग विकास के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन विकास का वही काम था, गांव गांव में जाना, कचड़े में से कीमती चीज निकालना और बेचना। लेकिन विकास जो काम किया करता था वो किसी को नहीं पता था वो कौन सा काम कर रहा है। कचरा में से कीमती चीज निकालकर उसको अपने दिमाग से मोल पालिश करके चमकाकर उस कचरे को ले जाकर अच्छा खासा जगह पर बेचा करता और अच्छा खासा पैसा कमाता, और इस वजह से विकास बहुत आगे चला जाता है। और उसके गांव वालों ने विकास का कॉपी करना चालू किया, लेकिन विकास के कॉपी करने से कोई आगे नहीं बढ़ पाया। सब लोगों ने कुछ दिन तक काम किया, उसके बाद काम करना बंद कर दिया। लेकिन विकास के पास एक्सपीरियंस था। अब विकास को मालूम था कि इस चीज को कैसे बेचना है, क्योंकि वो दिव्यांश से जब मिला था तो दिव्यांश के दुकान पर गया था। जब देखा कि वो रिसर्च कर रहा है और उसके दुकान पर बार बार जाता था अपनी बहन से बिना बताए हुए, और वहां पे कुछ दिन जाने के बाद वहां का पूरा ब्यौरा जब जान जाता है, वहां का पूरा मंत्र जब जान जाता है विकास, तो अपना मंत्र लगाकर काम करता है। और काम करने के कुछ दिनों के बाद विकास बहुत अमीर एक आदमी बन जाता है। जब अमीर आदमी बन जाता है मेरे दोस्त, तो उसकी बहन की शादी कराने के लिए विकास लड़का खोजना चालू कर देता है। लेकिन उसकी बहन बोलती है कि भैया मैं अभी शादी नहीं करूंगी, शादी मैं करूंगी लेकिन बहुत कुछ दिनों के बाद से। एक दिन क्या होता है मेरे दोस्त कि विकास जो था अपने कमरे में सो रहा था। उसी दौरान दिव्या को कुछ काम था तो अपने भाई के कमरे में चली जाती है लेने के लिए।
जब लेने के लिए जाती है तो दिव्या की नज़र कुछ गलत जगह पर पड़ जाती है। जो गलत जगह पर पड़ जाती है तो उसको रहा नहीं जाता है। जब मेरे दोस्त रहा नहीं जाता है तो अपने भाई से बोला करती है, इधर उधर की बातें घुमाती रहती है कि मेरा भाई समझ लेगा, लेकिन नहीं समझ पाता है और अपने भाई को ओपन चैलेंज दे देती है और बोला करती है, लेकिन नहीं करता है क्योंकि मेरे दोस्त उसकी बहन थी और बहन की वजह से नहीं कुछ करता है। अब जो उसकी बहन थी दिव्या, वो पूरा बेकाबू हो जाती है, व्याकुल हो जाती है अपने भाई के साथ, मतलब ये सब करने के लिए। उसके दिमाग में कुछ अलग फिट था, कुछ अलग चला था कि अगर इसके साथ कुछ गलत काम करके इसके साथ एक वीडियो बना लेंगे तो जितना भी इसका प्रॉपर्टी है, जितना भी ये कमा कर बनाया है, सब कुछ मेरा हो जाएगा और मैं राज करूंगी और जैसा मैं बोलूंगी विकास को, वैसा विकास करेगा। और वही होता है मेरे दोस्त, विकास को कैसे भी अपने तरीके से अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है और फंसाने के बाद उसके साथ सब कुछ काम करने के दौरान एक वीडियो बना लेती है और वीडियो बना के अगले दिन विकास को भेज देती है और भेजने के बाद बोलती है कि जितना भी तुम्हारा साम्राज्य है इसका मालिक मैं रहूंगी, ना कि तुम रहोगे। साथ में रहोगे और जो मैं बोलूंगी तुम वही करोगे, जो बोलूंगी वही खाओगे, जो बोलूंगी वही पहनोगे और जहां बोलूंगी वहीं सोओगे। बेचारा जब विकास वीडियो देखता है तो बेहद सोच में पड़ जाता है और बेचारा एकदम मजबूर हो जाता है। कहीं ना कहीं विकास को डर रहता है कि अगर ये वीडियो लीक हो जाएगा, वायरल हो जाएगा सोशल मीडिया पर, तो मैं कहीं का नहीं रह पाऊंगा और जितना भी मैं साम्राज्य खड़ा किया हूँ, जितना भी मैं बनाया हूँ, सब कुछ मेरा ध्वस्त हो जाएगा। दिव्या का बात मानता रहता है विकास और वही काम किया करता है जो दिव्या बोला करती है। दिव्या मनचाहा अपने भाई को पति मानती है और अपने भाई के साथ काम किया करती है और किसी को कानों कान खबर नहीं लगता है और एक ही घर में रहा करते हैं, एक ही पास सोया करते हैं और एक ही साथ खाया भी करते हैं। सब कुछ एक साथ अब चालू हो जाता है एक पति पत्नी के तौर पर। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक और संचेत करना था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, ऐसा ही वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।